हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एसईओ में रीडायरेक्शन क्या होता है और उसका हम क्यों यूज़ करते हैं और किन-किन तरीके के रीडायरेक्शंस होते हैं और उसको हम कैसे लगा सकते हैं। बेसिकली रीडायरेक्शन का मतलब होता है, इसके वैसे 2 टाइप्स होते हैं, 301 रीडायरेक्शन और 302 रीडायरेक्शन। 301 रीडायरेक्शन मतलब परमानेंट वन और जो 302 होता है वो होता है टेम्पररी। रीडायरेक्शन बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि जो गूगल के क्रॉडर्स होते हैं उनको हम एक बता सकें कि हमारी जो पेज है, मान के चलिए एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करके आपका पेज है और आपने एक नया पेज बना दिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करके। अब आप चाहते हैं कि जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के पेज पर जो भी कंटेंट है वो मेरा सारा एक तरीके से शिफ्ट हो जाए कंपनी वाले यूआरएल पे, और कोई भी यूज़र अगर मेरी वेबसाइट पे आए तो उसको मेरा सर्विसेज वाला पेज ना दिखे जबकि कंपनी वाला दिखे। तो इसके लिए हम बेसिकली रिडायरेक्शन लगाते हैं। अब गूगल को क्या पता कि आपको आपका नया पेज है वेबसाइट पे, आप अपने कंटेंट को दूसरे पे दिखाना चाहते हैं। तो एक तरीके से एक ये कमांड टाइप की मान सकते हो आपके गूगल के क्रॉलर्स को दी जाती है कि अगर आप रीडायरेक्शन लगा दोगे कि तो गूगल को ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पेज है वो सर्विसेज से शिफ्ट होके कंपनी पे आ चुका है। अब 301 और 302 का यहाँ पे क्या लॉजिक होता है? 301 का मतलब होता है परमानेंट वन। अगर आपको कंफर्म है कि मेरा जो पेज है अब हम कंपनी पे ही शिफ्ट करेंगे, अभी हमें से बिल्कुल चेंज करना ही करना है, तो आप 301 का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका जो पेज है अगर उसके सिर्फ बैकएंड में वर्क चल रहा है और आपको पता है कि कुछ चेंजेस करने के बाद मैं उसी पेज को ही लाइव करूँगी, देन उसके लिए हम 302 रीडायरेक्ट लगाते हैं। पर ये जब भी हम रीडायरेक्शन लगाते हैं उससे पहले ये चेक करना ज़रूरी होता है कि जो पेज है वो इंडेक्स तो नहीं है। अगर पेज इंडेक्स हो चुका है और आप फिर रीडायरेक्शन लगाते हो, तो जो नया पेज है वो भी रैंक कर जाएगा और जो पुराना वाला है वो भी रैंक करेगा। तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं रैंक कराने में नए पेज को। तो पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका इंडेक्स हुआ है पेज कि नहीं हुआ है। अगर पेज इंडेक्स नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको इंडेक्स में आपको रीडायरेक्शन लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पेज इंडेक्स नहीं हुआ है और अगर तो आप इसको ना यूज़ करें रीडायरेक्शन वाले को। लेकिन अगर आपका पेज इंडेक्स हो चुका है तो आपको रीडायरेक्शन का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और देन रीडायरेक्शन लगानी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले ये डिटरमाइन कीजिए कि आपको 301 वाली रीडायरेक्शन लगानी है कि 302 वाली। 301 वाली हम जब लगाएँगे, जब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको श्योरिटी है कि मेरा जो पेज है सर्विसेज़ का मैं कंपनी में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो सेम मुझे उसी को ही लाइफ़ टाइम अब चलाना है कंपनी वन को, सर्विसेज़ को मुझे कंप्लीटली ख़त्म करना है। 302 का मतलब होता है, मान के चलिए आपका कोई पर्टिकुलर पेज है जिसमें आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी भी होंगी, जहाँ पे आपने देखा होगा वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। इसका मतलब ये होता है कि हम गूगल को ये बता रहे हैं कि मेरा पेज तो यही रहेगा, यूआरएल भी यही रहेगा, बस मेरे बैकएंड में काम चल रहा है इस पेज के ऊपर, तो मेरा कोई भी यूज़र अगर मेरी वेबसाइट पे आए तो उसको पेज पे 404 ना दिखे, जबकि उसको बस ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में काम कर रही है इसके, तो अभी उसके बाद हम इसको लाइव करेंगे। तो यूज़र को ये है कि अगर वो कुछ टाइम बाद अगर उस वेबसाइट को दोबारा रिविज़िट करता है तो उसको कंटेंट दिख जाएगा, लेकिन वो बाउंस बैक नहीं होगा। ये उसको ये नहीं लगेगा कि उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और इसके जो चांसेस होते हैं कि यूज़र रिपीट करेगा वो कम हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि हम 302 का यूज़ करें, जो टेम्पररी रीडायरेक्शन माना जाता है, और देन उसके बाद हम उसमें एक कमांड दे सकते हैं हमारे गूगल के क्रॉलर्स को। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरी वीडियो में बता दिया है कि आप रीडायरेक्शन कैसे लगा सकते हैं, फिर भी एक क्विक आपको बता देती हूँ। सिंपल आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना है, इसमें आपको यहाँ पे प्लगइन्स का दिख रहा होगा, प्लगइन्स में जाके आपको ऐड प्लगइन करना है। यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन करना है रीडायरेक्शन वाला प्लगइन। अभी मेरे को 302 की रीडायरेक्शन की नीड कभी पड़ी नहीं है, मेरे को 301 की ही यूजुअली पड़ती है क्योंकि यूजुअली हम स्लग्स वगैरह में ही मिस्टेक्स करते हैं। तो इसकी वजह से मैंने 301 रीडायरेक्ट का एक प्लगइन होता है उसको इंस्टॉल कर दिया है। मैनेज रीडायरेक्ट करना है इसके अंदर जाके, सिंपल यहाँ पे वो वाला यूआरएल डालना है जो आपका प्रीवियस था, लाइक फॉर एग्जांपल द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वन, और 2 यहाँ पे न्यू वन रखना है लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वन। जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दोगे दोनों में, सेव कर दोगे तो आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रीडायरेक्शन हम बाद में लगाएंगे, पहले आपको क्या करना होगा, मान के चलिए आपको इस ब्लॉग का या किसी भी पेज का अगर रीडायरेक्शन लगाना है, पहले आपको इसके अंदर एडिट में जाना होगा, पहले यहाँ पे स्लग को चेंज करना होगा,
स्लग चेंज करने के बाद आप रीडायरेक्शन लगाएँ। ऐसा ना करें कि आप पहले रीडायरेक्शन लगा दें यहाँ पे और अंदर से आपने स्लग चेंज किया ही नहीं। सबसे पहले एडिट पेज में जाके स्लग चेंज करें, उसके बाद रीडायरेक्शन लगाएँ। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वे होता है रीडायरेक्शन लगाने का। और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रीडायरेक्शन के टाइम पे या इंडेक्सिंग के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए जैसे ही आप रीडायरेक्शन लगा दें, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में जाके साइड में आपको ज़रूर इंडेक्स करवाएँ, ताकि गूगल को पता चल जाए कि आपने नया पेज क्रिएट किया है और आपका जो भी पेज है वो रीडायरेक्ट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।